हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एवन सॉल्यूशन डेयर टू ड्रीम चैनल पर। आज मैं नाजमा सिद्दीकी। आज मैं इस चैनल पर आप लोगों को कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड इंटर कक्षा 12वीं के हिंदी का प्रथम अध्याय जो है बातचीत, वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो हिंदी जो है वो 100 अंक का अनिवार्य प्रश्न पत्र है, और जैसा कि आपको पता है कि अभी हिंदी की परीक्षा भी जो है होने वाली है बिहार इंटर बोर्ड की। तो प्रथम जो इसका निबंध रचना है उसका नाम है बातचीत। तो बातचीत के बारे में जानने से पहले हम इसके निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट, उसके विषय में बताना चाहेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट था। भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। अगर भट्ट जी की जीवनी के अतिरिक्त हम देखते हैं तो ये एक निबंधकार थे। ऐसा माना जाता है कि ये निबंधकार के अतिरिक्त इनको गद्यकार भी माना गया है। तो अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में विश्लेषण बताते हैं कि निबंधकार जो कि निबंध रचना करते हैं, भट्ट जी 1000 से भी अधिक निबंध रचना किए थे। अपने जीवन में उन्होंने 1000 से भी अधिक निबंध लिखे। और गद्यकार का मतलब होता है कि उन्होंने गद्य साहित्य में भी जैसे कहानियाँ, जीवनी, आत्मकथा, ये सब भी उनकी रचनाएं प्रमुख थी। तो भट्ट जी का जो बातचीत निबंध है, बातचीत निबंध में ये बतलाते हैं कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होना चाहिए और बातचीत की कुशल कला कहाँ सिखाई जाती है। बातचीत करने का जो है क्या है, मनुष्य में अगर बातचीत की शक्ति नहीं होती तो मानव जीवन कैसा होता। इन सारी बातों पर, इन सारे बिंदुओं पर इन्होंने बहुत गहन विश्लेषण किया है। तो बातचीत निबंध में निबंध जो है शुरू हुआ है, निबंध की शुरुआत की गई है कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती, ये प्रथम दो लाइन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है पंक्तियाँ, कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो पूरा संसार गूंगा और बहरा नजर आता। सही में अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो यदि हम सब मानव जाति में बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। ऐसा लगता है कि कहीं से कोई आवाज़ नहीं आता, कहीं शोरगुल नहीं होता, हाँ, कहीं कोई किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, क्योंकि बातचीत यानी हम जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे मन में रहता है कि ये बात करेंगे। तो बातचीत की कला हम में अगर नहीं होती तो क्या होता, ये संसार गूंगा बहरा नजर आता। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सारी शक्तियाँ दी है, जैसे सोचने समझने, हाँ, देखने सुनने की शक्ति। तो उसमें एक महत्वपूर्ण शक्ति जो है वो है वाक शक्ति। निबंधकार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। बोलने की शक्ति अगर मनुष्य में, निबंधकार हमें अपने इस निबंध में बतलाते हैं कि अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति नहीं होती तो हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर, हमारे हृदय के भीतर जो विचार उठते हैं, हाँ, जो मनोकामना होती है, जो इच्छा होती है, वो हम एक दूसरे पर प्रकट नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त हम जो है, हम कहीं कोई श्रोता भी नहीं होता, कहीं कोई वक्ता भी नहीं होता, अर्थात कोई ना बोलने वाला होता ना कोई सुनने वाला होता। निबंध में ये भी बतलाया गया है कि कहीं कोई कवि सम्मेलन नहीं होता, कहीं कोई नेता जो है अपने अच्छी अच्छी बातों से जनता को लुभा नहीं पाता, कहीं कोई काव्य सम्मेलन में या हास्य सम्मेलन में कहीं तालियां नहीं बजती। मन के भीतर जितने भी बातें होती वो मन के भीतर एक, हाँ, गुबार सा बनकर रहता। और हो सकता है कि व्यक्ति के शरीर के भीतर जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है, तो ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। कान है, नाक है, मुंह है, कान है हमारा ज्ञानेंद्रिय, नाक है, मुंह है, आँख है, जीभ है जिस पे हम स्वाद का टेस्ट करते हैं, और इसके अलावा हमारा जो 5वां 1 2 3 4 5 और शरीर के जो हमारी त्वचा भी है उसको भी ज्ञानेंद्रिय में रखा गया क्योंकि वो हमें एहसास कराती है। तो नाक, कान है, नाक है, मुंह है, मुंह में ही जीभ को हम ले लेते हैं, मुंह है, आँख है, और हम 5वां हम रख देते हैं कि हमारे शरीर के जो, हमारे पूरे शरीर का जो त्वचा है, यानी सिर से लेके पैर तक का जो त्वचा है जो हमें ज्ञान कराता है, बोध कराता है। तो पूरे शरीर की त्वचा, सिर से लेके पैर तक का, वो भी ज्ञान हमें समय समय पर ज्ञान बोध कराते हैं। शरीर के भीतर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर पाती। हमारे मानव शरीर के भीतर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो ठीक से अपना अपना कार्य नहीं कर पाती क्योंकि मनुष्य में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति होती ही नहीं। निबंधकार आगे बतलाते हैं कि बातचीत की कुशल कला यानी
कुशल वक्ता, ये कला जो है यूरोप महादेश के लोगों को सिखाई जाती है, वहाँ के बच्चों को सिखाई जाती है और उस कला को कहा जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इससे प्रश्न भी है, पाठ में जो है इससे प्रश्न भी है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो कन्वर्सेशन बातचीत को कहते हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन बातचीत को कहते हैं, आर्ट होता है कला, तो इसका हिंदी हो गया बातचीत की कला। ये यूरोप महादेश के बच्चों को सिखाई जाती है, जिसमें बच्चा कुशल बातचीत का तरीका सीखता है और बातचीत की वो कुशल कला होती है कि सामने वाला जिससे वो बात करता है उसको अपने बात के जाल में फंसा लेता है, यानी इतना चतुराई से बात करता है कि सामने वाला जो है उसकी बातों में आसानी से आ जाता है। तो ये कला विशेष रूप से सिखाई जाती है यूरोप महादेश के बच्चों को, एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है यूरोप महादेश में, कुशल बातचीत की कला। इसको हिंदी में हम कहते हैं सुहद गोष्ठी, इसको हम हिंदी में कहते हैं सुहद गोष्ठी। सुहद गोष्ठी मतलब मन को आनंद देने वाला बातचीत का कुशल कला, यानी सुनने वाला का मन भी जो है प्रसन्न हो उठता है, बोलने वाला तो प्रसन्न रहता ही है क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास होता है कि सामने वाला जो है उसकी बातों में आ जाएगा, और जो सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो बातचीत की कुशल कला को हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी सुहद गोष्ठी के नाम से जानते हैं। अब निबंधकार हमें इस निबंध में आगे बतलाते हैं कि बेन जॉनसन और एडिसन, ये दोनों बहुत बड़े, बेन जॉनसन और एडिसन ये दोनों अंग्रेज विद्वान हैं। इन्होंने अपना अपना वक्तव्य दिया है कि बातचीत क्या है। तो बेन जॉनसन और एडिसन, इनका मानना है, बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके असल रूप का साक्षात्कार नहीं होगा। अर्थात अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हमारा भीतर का मन कैसा है ये हम सामने वाला को प्रकट नहीं कर पाते। जब तक हम बोलते हैं, हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे मन के भीतर का भाव, जैसे क्रोध, जैसे कुछ नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सत्य, ये सब भी प्रकट हो जाता है। हम ना चाहते हुए भी ये बातें प्रकट हो जाती है। और एडिसन का कहना है कि असल बातचीत जो होती है वो दो लोगों के बीच में होती है। ये दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, जिसको निबंधकार बतलाते हैं कि वो बातचीत को हम गुप्त बातचीत या प्राइवेट बातचीत कहते हैं। आप कैसे पहचानिएगा कि कहीं गुप्त बातचीत हो रही है या असल बातचीत हो रही है? तो जैसे ही तीसरा आता है दोनों की जुबान बंद हो जाती है, तो इसे हम गुप्त बातचीत या असल बातचीत कहते हैं। 2 से 4 कानों में जो बातचीत चली जाती है उसको निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी बतलाते हैं कि वो बतकही हो जाती है। बतकही का मतलब होता है उसका कोई अर्थ नहीं रहता है, या फिर 2, 4, 5 व्यक्ति मिलकर जो आपस में बकबक करते हैं उसको भी निबंधकार बतकही बतलाते हैं। अब है बातचीत का विषय क्या होता है, ये बड़ा ही रोचक है। अपने निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी बतलाते हैं कि अलग अलग उम्र के लोगों में बातचीत का विषय भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे युवक और युवतियाँ जो होती है उनका बातचीत आज के ज़माने के फैशन, आज के ज़माने के विचार, ये होते हैं, ये मुद्दे होते हैं, ये सवाल होते हैं, उनको इन्हीं विषयों पर बातचीत करने पे ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके बातचीत का मुद्दा होता है आज के ज़माने की शिकायत, अर्थात वो आज के ज़माने से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। उनके बातचीत का मुख्य विषय होता है कि हम अपने ज़माने में ऐसे नहीं थे। इन्हीं विषयों पर उनकी ज़्यादातर चर्चाएं होती है। इस प्रकार से बातचीत का विषय जो है वो अलग अलग है। हर उम्र के व्यक्ति, जैसे एक बच्चे को अगर एक बूढ़े के साथ बैठा दिया जाए तो वो बातचीत का वो आनंद आता नहीं है। अब है कि अगर मनुष्य में बातचीत करने की कला नहीं होती तो हो सकता है कि हमारा जीवन उतना आनंददायक नहीं होता। अपने इस निबंध के निष्कर्ष के रूप में निबंधकार हमें सावधान करते हैं कि अगर ईश्वर ने हमें वास्तव में ये वरदान दिया है, ये शक्ति दी है, ये अद्भुत शक्ति प्रदान की है बातचीत की, बोलने की, हाँ, तो इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी जीभ को कतरनी के समान प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने वाणी को जो है मुंह के तराजू में तौल कर उसे प्रकट करना चाहिए। शब्द को तौल लेना चाहिए, वाक्य को तौल लेना चाहिए, और बातचीत के क्रम में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला जिसे हम बातचीत कर रहे हैं उस पर हमारी बातों का क्या प्रतिक्रिया हो रहा है। तो निबंधकार हमें सावधान करते हैं और बतलाते हैं कि बातचीत यदि एक कुशल रूप में किया जाए तो बड़ा से बड़ा युद्ध, बड़ा से बड़ा संकट, बड़ा से बड़ा जो है किसी भी समस्या को जो है वो टाला जा सकता है। इसके विपरीत यदि बातचीत कड़वा है, कर्कश है, तो जहाँ युद्ध ना होने की संभावना भी नहीं है तो वहाँ भी युद्ध का अखाड़ा बन जाता है। तो निबंधकार
एक कुशल निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी अपने निबंध में न केवल हमें ये बस बतलाते हैं कि वाक शक्ति एक अद्भुत शक्ति है, बल्कि ये भी बतलाते हैं कि वाक शक्ति से हम अपनी ज्ञानेंद्रिय का सही सही प्रयोग कर सकते हैं। वाक शक्ति के कारण ही आज मानव जीवन इतना सुखमय है, मानव जीवन आनंदपूर्ण है। और हमें अंतिम में ये मना भी करते हैं कि बातचीत का हमें कुशल प्रयोग कैसे और किस प्रकार करना चाहिए। तो इस अध्याय के बहुत सारे प्रश्न हैं, और अगर आप बातचीत निबंध को ठीक से समझ जाते हैं तो आपको अध्याय के जो प्रश्न है, जैसे अध्याय में प्रश्न पूछा गया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, प्रथम प्रश्न पूछा गया है यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो इसका जवाब आप विद्यार्थी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो पूरा संसार गूंगा बहरा नजर आता। हाँ, कोई किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, कहीं कोई श्रोता, कहीं कोई वक्ता नहीं होता, कहीं कोई कवि मंडली या हास्य मंडली जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर लोग तरह तरह के जो है चुटकुले सुनाते हैं, लोग आनंददायक होकर तालियां बजाते हैं, वो सब नहीं होता। कहीं नेता जनता को प्रलोभन नहीं दे पाता, और तो और हमारे शरीर की, अपने शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियां भी ठीक ठीक से काम नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से इस अध्याय का जो प्रश्न है, अगला प्रश्न होगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप इसके जवाब में लिख सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है इसे हिंदी में सुहद गोष्ठी कहते हैं, और ये यूरोप महादेश के बच्चों को, लोगों को जो है कुशल बातचीत की उत्तम कला सिखाई जाती है, जिसके अंतर्गत उन्हें इतना कुशल वक्ता बनाया जाता है कि उनकी बातचीत से सामने वाला खुद ब खुद प्रभावित हो जाता है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों आनंद और सुख का अनुभव करता है, क्योंकि वक्ता जो बोलने वाला होता है उसके बातचीत करने का जो तरीका बड़ा कुशल होता है, और श्रोता भी जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस प्रकार से इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं वो आप इस निबंध के जरिए जो है बिना रटे, बिना याद किए जो है आप इसको अच्छा से समझ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध से संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और इसको फिर से हम अगला जो क्लास लेंगे उसमें समझाने का पूर्ण कोशिश करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। ये इंटर का प्रथम अध्याय मैंने बालकृष्ण भट्ट बताया, इसके अलावा मैं दूसरा अध्याय जो है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसको मैं अगले दिन फिर से पढ़ाऊँगी। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।